नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दोस्तों 5 ऐसे स्टॉक के बारे में बताने वाला हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी है। और दोस्तों आप जानते हैं कि इंडियन का पॉपुलेशन का ज़्यादा लोग ही दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी है। और दोस्तों ये जो सेक्टर है दोस्तों, इंडियन का ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट यहाँ से क्रिएट होता है और यहाँ से दोस्तों हम सबका पेट भी बढ़ता है। तो इससे रिलेटेड कुछ स्टॉक के बारे में भी दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला है। और आप जानते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर और भी बढ़ेगा और दोस्तों इसके सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ शेयर भी है जो कि फ्यूचर में बढ़ने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। तो वो भी दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दोस्तों मैं एक चीज़ ज़रूर बताने वाला हूँ कि ये जो वीडियो है दोस्तों सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। और कहीं पे इन्वेस्ट करिएगा, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा, उससे पहले जरूर से खुद से एनालिसिस कीजिएगा, खुद से रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही दोस्तों इन्वेस्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं 5 स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर जो पहला जो स्टॉक आती है उसका नाम है दोस्तों कोरोमंडल इंटरनेशनल। और ये जो कंपनी है ये दोस्तों यहाँ पर पेस्टिसाइड सार दोस्तों जो कंपनी है प्रोड्यूस करती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों जो सीड्स है वो भी दोस्तों एक कंपनी बनाती है। और इस कंपनी जो है यहाँ पर पिछले साल दोस्तों 3.2 मिलियन का दोस्तों सार मिलियन ट्रॉन का जो सार है दोस्तों इस कंपनी ने बाज़ार में छोड़ा है। और दोस्तों उसी के साथ साथ ये जो कंपनी है इसका दोस्तों कर्नाटका उसके साथ साथ तेलंगाना यहाँ पर दोस्तों इसे 800 भी दोस्तों ज़्यादा जो है रिटेलर दोस्तों इस कंपनी का है। और दोस्तों ये जो कंपनी है हर साल इस कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है और हर साल इस कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे तो दोस्तों नेटवर्क भी इंक्रीज हो रहा है। इस कंपनी का अगर मार्केट कैप की बात करें दोस्तों 23,000 करोड़ दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप है। आरओई की बात करें दोस्तों वो करीब करीब है दोस्तों 28%। पी रेशियो की बात करें दोस्तों वो है दोस्तों 17। और इस जो कंपनी है इसका शेयर होल्डिंग की बात करें दोस्तों प्रोमोटर के पास तो 57% का शेयर है और दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर के पास दोस्तों 19% का शेयर है। और ये जो कंपनी है दोस्तों हर साल डिविडेंड देती है 1.57% का डिविडेंड है जो कंपनी है हर साल देती है। और इस कंपनी का अभी दोस्तों मार्केट में अगर प्राइस देखेंगे दोस्तों 824 के आसपास जो है चल रहा है। तो एक अच्छी स्टॉक है। आप इस पर जैसे यहाँ पर और भी करेक्शन यहाँ पर लेता है तो दोस्तों आप यहाँ पर चाहें तो एनालिसिस कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं स्टॉक पे। यहाँ पर जो दूसरी नंबर का जो स्टॉक है उसका नाम है दोस्तों यूपीएल लिमिटेड। और ये जो कंपनी है ये दोस्तों एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो केमिकल चीज़ होती है वो दोस्तों ये कंपनी बनाती है। और इस कंपनी का दोस्तों एक साल का रिटर्न देखेंगे दोस्तों 38.53% है। और दोस्तों जो कंपनी है दोस्तों यहाँ पर 866 जो है गया था इसका प्राइस, अभी दोस्तों 773 रुपीज़ चल रहा है इसका प्राइस, यानी करेक्शन लिया है तो इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी मौका होती है। और दोस्तों इस कंपनी का अगर पी रेशियो देखेंगे दोस्तों 20 है। और दोस्तों पीवी रेशियो देखेंगे वो दोस्तों 2.44 है। और डिविडेंड दोस्तों कंपनी देती है 1.27% का डिविडेंड देती है। और ये जो कंपनी है इसका दोस्तों रेवेन्यू देखेंगे दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों हर साल इंक्रीज हो रहा है और उसी के साथ साथ प्रॉफिट भी दोस्तों इस कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर इसका प्रोमोटर का होल्डिंग की बात करें दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी का प्रोमोटर का देख सकते हैं 28% का प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास दोस्तों 6.34%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 12.31%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 34.27% और रिटेल इन्वेस्टर के पास दोस्तों 18.84% का स्टॉक अवेलेबल है। और दोस्तों नेक्स्ट जो कंपनी आती है उसका नाम है दोस्तों पाई इंडस्ट्रीज़। और ये जो कंपनी इसका दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक साल का रिटर्न में आकर बात करूँ दोस्तों आप देखेंगे कि एक साल के दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों 10% का रिटर्न दोस्तों दिया है। और ये जो कंपनी है दोस्तों इस कंपनी एग्रोकेमिकल उसका दोस्तों सीड्स बनाती है। उसी के साथ साथ ये जो कंपनी दोस्तों प्लांट प्रोटेक्शन के रिलेटेड और दोस्तों न्यूट्रिशन के रिलेटेड दोस्तों जो केमिकल है केमिकल प्रोडक्ट है और दोस्तों एक कंपनी बनाती है। उसी के साथ साथ ये जो कंपनी है हाइब्रिड बीज भी बनाती है, हाइब्रिड सीड्स जो होती है हाइब्रिड बीज वो भी दोस्तों एक कंपनी बनाती है। और इस कंपनी का अगर यहाँ पर फंडामेंटल की बात करें दोस्तों इसका मार्केट कैप है दोस्तों 38,000 करोड़ और आरओई है दोस्तों 18.55%। पीई रेशियो की बात करें दोस्तों 51 है। और डिविडेंड दोस्तों ये कंपनी 0.2% का देती है हर साल। और इस कंपनी का अगर फाइनेंशियल की बात करें दोस्तों हर साल इस कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। उसी के साथ साथ इस कंपनी का दोस्तों देख सकते हैं प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर इसका दोस्तों शेयर होल्डिंग की बात करें दोस्तों आप देख सकते हैं इस कंपनी का दोस्तों प्रोमोटर के पास दोस्तों 46.74% का शेयर होल्डिंग है।
म्यूचुअल फंड के पास दोस्तों 13.61% का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 9.36% का, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 18.88% का और रिटर्न इन्वेस्टर के पास दोस्तों 11.4% का स्टॉक अवेलेबल है। यहाँ पर जो 4th नंबर का जो स्टॉक आते हैं उसको वो है दोस्तों गोदरेज एरोवेट लिमिटेड। और इस कंपनी का दोस्तों रिटर्न देखेंगे दोस्तों थोड़ा सा नेगेटिव में है। और इस कंपनी का बार अभी दोस्तों इस कंपनी को बहुत सा हाई यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं रिटेस्ट लिया है, यानी कंपनी का शेयर प्राइस नीचे गया है, पर ओवर टाइम हाई देखेंगे दोस्तों 746 से अभी दोस्तों इसका प्राइस देख सकते हैं 527 से। और ये जो कंपनी है दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है और ये दोस्तों फार्म से रिलेटेड बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एग्री केमिकल होती है वो भी दोस्तों एक कंपनी प्रोड्यूस करती है। और इस कंपनी का अगर हमारे मार्केट कैप की बात करें दोस्तों है दोस्तों 93,000 करोड़ और पी रेशियो की बात करें दोस्तों 32 है दोस्तों। और डिविडेंड दोस्तों इस कंपनी 1.53% का देती है हर साल। और आरओई की बात करें दोस्तों 20% है। ये जो कंपनी है इसका कुछ ब्रांड भी आप देख सकते हैं, जैसे कि बोविनो, उसका दोस्तों मैक्स प्रो, इंडिका, जो कि हम नाम सुने होंगे। तो ये जो कंपनी ये दो प्रोडक्ट है दोस्तों ये कंपनी बनाती है। इस कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू हर साल इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट भी दोस्तों ये कंपनी है यानी प्रॉफिटेबल कंपनी है। होल्डिंग की बात करें दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी का प्रोमोटर के पास दोस्तों देख सकते हैं 71.64% का होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 1.36% का है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 0% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 2.86% है। रिटेल इन्वेस्टर के पास दोस्तों 24.13% का जो स्टॉक है वो अवेलेबल है। यहाँ पर दोस्तों जो 5 नंबर का यानी लास्ट जो स्टॉक आती है उसका नाम है दोस्तों चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। ये जो कंपनी है दोस्तों यहाँ पर एसिड सेगमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी है और दोस्तों एसिड सेगमेंट, उसके बाद दोस्तों सॉफ्टवेयर सेगमेंट, शिपिंग सेगमेंट में दोस्तों कंपनी का बिजनेस है। तो यहाँ पर दोस्तों जो लास्ट जो कंपनी है तो उसका चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। और ये जो कंपनी है दोस्तों यहाँ पर सॉफ्टवेयर एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है। और ये जो कंपनी है एसिड सेगमेंट, सॉफ्टवेयर सेगमेंट और दोस्तों यहाँ पर शिपिंग सेगमेंट से जुड़ी हुई है। और इस जो कंपनी है दोस्तों इसका भी जो प्राइस देख सकते हैं 407 है। और ये जो कंपनी है दोस्तों 1 ईयर में दोस्तों 17% का अराउंड दोस्तों रिटर्न दिया है। और दोस्तों इसका हाई देखेंगे दोस्तों 484 तक गया था इसका प्राइस और दोस्तों 200 से 484 तक गया था। अभी दोस्तों इस कंपनी दोस्तों सस्ते में आपको मिल रहा है। इस कंपनी का मार्केट कैप की बात करें दोस्तों 16,000 करोड़ है। और आरओई की बात करें दोस्तों 36 है। पी रेशियो की बात करें दोस्तों 10 है। और ये जो कंपनी है दोस्तों 1.86% का डिविडेंड हर साल देती है। और यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी का यहाँ पर फाइनेंशियल की बात करें दोस्तों इस कंपनी का हर साल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। उसी के साथ साथ इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी दोस्तों देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर आप जो है यहाँ पर होल्डिंग की बात करें दोस्तों आप होल्डिंग देख सकते हैं इस कंपनी का दोस्तों यहाँ पर प्रोमोटर के बाद दोस्तों 60% होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के बाद दोस्तों 12.17%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास करीब 0.59% का, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 12.15% का, रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर्स के पास दोस्तों 14.69% का होल्डिंग अवेलेबल है। तो यही दोस्तों मैंने 5 जो स्टॉक है मैंने आपको बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप जो है 5 स्टॉक के बारे में जान चुके हैं। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, पास भी बेल आइकन है उसको भी दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिएगा। और दोस्तों ये जो वीडियो है दोस्तों सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी स्टॉक पे इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च कीजिएगा, खुद से जो है एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा। और दोस्तों लोन लेके कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा, ये दोस्तों आपके लिए रिस्क हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।